जो रास्ता है हमारे खेतों को लगता था, इसमें बिल्कुल आगे से 2 एकड़ लगभग आर्मी ने बंद कर दिया है। मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री तक भी हम एप्लीकेशन दे चुके हैं, लेकिन हमारा कोई मसला अभी तक हल नहीं हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ज़मीन है वह बेकार हो रही है। और दो कनाल मेरी बेली बड़ी है, अब हमारी बेली रहेगी। नमस्कार, द इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। मैं मदन घोड़ेला। आज हम आपको लेकर आए हैं फाजिल्का के साथ लगते गांव कोडियांवाली में, जहां पे आर्मी द्वारा अपनी ज़रूरत के लिए करीब 133 एकड़ ज़मीन एक्वायर कर ली जाती है। और इसके साथ ही आर्मी द्वारा जो साथ लगती ज़मीन के लिए रास्ता था वो भी अपने कब्जे में ले लिया गया था। किसानों द्वारा विरोध करने पर सरकार ने ये बात तो मान ली कि उस एरिए को रास्ता नहीं है, लेकिन किसानों का मसला हल नहीं हुआ। इसके चलते जो साथ लगती ज़मीन जिसको ये रास्ता लगता था उस पर करीब 20 किसानों की ज़मीन लगती है और करीब 25 एकड़ ज़मीन बताई जा रही है। रास्ता ना होने की वजह से और समय समय पर आर्मी द्वारा इंटरफेयर करने की वजह से अब इस ज़मीन से इन किसानों का मोह भंग हो चुका है और धीरे धीरे यहाँ से किसान उस ज़मीन से पलायन कर रहे हैं। करीब 4-5 किसानों ने यहाँ पे पिछले 2 साल से, आपको दिखाऊंगा मैं, जहाँ पे खेती नहीं की है और ज़मीन बंजर होती जा रही है। हम उन किसानों की समस्या को आज सुनेंगे और कोशिश करेंगे कि उनकी समस्या को सरकार के समक्ष और आर्मी के अधिकारियों के समक्ष रखा जाए, ताकि किसान की ज़मीन बिना खेती के ना रह सके और किसानों का यहाँ से पलायन बंद हो सके। जो रास्ता है हमारे खेतों को लगता था, इसमें बिल्कुल आगे से 2 एकड़ लगभग आर्मी ने बंद कर दिया है। तो इस वजह से हम हमारे खेत में आना जाना हमारा बिल्कुल बंद है जी। और कोई रास्ता लगता है इसको, इस क्षेत्र को? बस यही से ये नहर की पटड़ी है, ये वो भी उन्होंने बंद कर रखी है और ये भी, और कोई रास्ता नहीं है। इसकी वजह से किसानी को मुश्किल आ रही है। मुश्किल ही है जी, जैसे रात को नहीं आते, दिन में नहीं आ सकते, कभी आ ही नहीं सकते यहाँ पे जी। तो फसल आप कहाँ से फिर लाते ले जाते हैं? अगर कोई आगे खेत वाले, जब उनका खेत खाली हो जाता है, अगर कोई निकलने देता है तो निकलते हैं, नहीं तो बस नहीं तो फसल पकी हुई खेत में रहती है। खेत में ही जी। मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री तक भी हम एप्लीकेशन दे चुके हैं, लेकिन हमारा कोई मसला अभी तक हल नहीं हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ज़मीन है वह बेकार हो रही है और लोग पलायन बाहर जाने के लिए बाहर जा रहे हैं। कितने घरों की यहाँ पे इस एकड़ में ज़मीन पड़ती है इस एरिया में, जिनको लगभग 20 घर हैं, लगभग 20 घरों की। ये सभी कोडियांवाली के रहने वाले हैं? हाँ, कोडियांवाली और खरास वाली जानी। कितने सालों से सर ये लगभग एक्वायर की गई थी ज़मीन? 2004 से। आपकी इस बारे में कुछ सरकार से, क्षेत्रीय विधायक से या किसी से बात हुई थी? हाँ, कई बार डीसी साहब हम से MLA मिल चुके हैं 3 बार और डीसी साहब से मिल चुके हैं, लेकिन हमारी अभी तक कोई रास्ते के बारे में सुनवाई नहीं हुई है। लेकिन अधिकारी और सब मानते हैं भी रास्ता मैंने आर्मी ने एक्वायर किया, गलत तरीके से एक्वायर किया है, लेकिन रास्ते देने का कोई काम नहीं। क्या इसको कोई और रास्ता लगता है, जैसे नहर के साथ में था या इस तरह से? नहर की एक पटड़ी है लेकिन जो आ रही है, लेकिन वो भी आर्मी वालों ने बंद कर रखी है और उसके आगे भी एक दीवार निकालने के लिए उन्होंने नींव वगैरह खोद रखी है और हमारा तो बिल्कुल रास्ता बंद है। तो इसी वजह से क्या यहाँ से किसान पलायन कर रहे हैं? आप ये देख लो, जमीन बंजर है, पीछे देख लो, यहाँ पर कोई खेती नहीं हो रही। तो ये गांव के किसानों की समस्या है, जहां से हम आपको दिखाना चाहते हैं कि इस एरिया, ये कंप्लीट एरिया पड़ता है, करीब 25 एकड़ ज़मीन पड़ती है, जिस पर करीब 15 से 20 घर किसानों की खेती है। और इस तरह से एक एक करके किसान यहाँ से पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। इसके साथ ही दूसरी तरफ पड़ता है आर्मी का एरिया, जो करीब 2004 में
आर्मी ने अपनी ज़रूरत के लिए एक्वायर किया था 133 एकड़। ये कंप्लीट कोड़ियाँ वाली की ज़मीन आती थी और इसके साथ ही ये जो मैं एरिया आपको दिखा रहा हूँ, आर्मी के साथ एक रास्ता जाता था। ये रास्ता आगे जाकर के जो कोड़ियाँ वाली और फाजिलका को रास्ता चलता है उसके साथ मिलता है, लेकिन ये रास्ता आगे जाकर के सरकार आर्मी ने बंद कर दिया है। इस बारे में किसानों ने कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से, सरकार से बात की, लेकिन इस बात का कोई हल नहीं हुआ है। हम चाहेंगे सरकार से और चाहेंगे प्रशासनिक अधिकारियों तथा आर्मी के ऑफिसरों से कि किसानों की इस जायज़ मांग को माना जाए तथा किसानों के हो रहे पलायन को किसी तरह से रोका जा सके। देखते रहिए दी इन्फॉर्मेशन।